बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ग्रंथानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। विनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनाथ महावीर भगवान की जय। ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री संत भद्र स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। ओम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। महाराजों की जय। राधा माता की जय। श्री रत्नकन स्वाकाचार्य ग्रंथ की जय। जैन धर्म की जय। जय बोला सुदेव संग जी महाराज की जय। जय जय। नमस्कार जी, नमस्कार। 54 नंबर की गाथा हो गई थी। हाँ आज 55 है। स्थूल मलिकम न वदति स्थूल मलिकम न वदति न परान वदति सत्यमपि विपदे स्थूल मलिकम न वदति न परान वदति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्ता स्थूलमृषा वाद वैरमणम् यत्तद्वदन्ति सन्ता स्थूलमृषा वाद वैरमणम् स्थूलमलिकं न वदति न पराण वदति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्ता स्थूलमृषा वाद वैरमणम् यत् जो स्थूलम यानी स्थूल अलिकम स्थूल झूठ को न वदति न स्वयं बोलता है न परान वादति न दूसरों से बुलवाता है और ऐसा सत्यम अपि सत्य भी न स्वयं बोलता है न दूसरे को बुलवाता है विपदे दूसरों की विपत्ति के लिए हो तत् उसकी उस क्रिया को संतः सत्पुरुष स्थूल मिषावाद वैरमणम स्थूल आत्मकथन झूठ तथा त्याग अर्थात सत्य अनुव्रत वदंती कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो स्थूल अलिकम यानी जो स्थूल झूठ को न स्वयं बोलता है। हाँ? जो बहुत बड़ी झूठ होती है ना, साफ झूठ होते जैसे, उसको स्वयं भी नहीं बोलेगा। भाई उसने मर्डर किया तो ये नहीं कहेगा, देखा है इसने, बोलेगा मर्डर किया है, झूठ नहीं बोलेगा, न अपने बोलेगा न किसी दूसरे से बुलवाएगा। तो मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, तुम बोल दो, तो ऐसा नहीं दूसरे से भी नहीं बुलवाता। सत्यमपि और सत्य भी न स्वयं बोलता है, यह भी सत्य है भाई। हाँ, कोई बात सत्य है, कोई किसी का राज है, भाई किसी को कोई भी मतलब अपराध आदि करते हुए देखा है उसको मान लो, हाँ, या किसी की गुप्त बात है, भाई बिजनेस आदि की बात होती है ना कि भाई ये माल वहां से खरीदता है, हाँ, इस रेट में माल खरीदता है, हाँ, अब वो क्या करेगा, नहीं भैया उसके धंधा खतरे में पड़ जाएगा, तो इसलिए क्या कहता है, न स्वयं बोलेगा न दूसरे को बोलेगा तुम बोल दो। यद्यपि सत्य है तो भैया ये बात में कोई झूठ नहीं है, ये माल वहां से खरीदता है, ये मिलावट करता है, जो कुछ भी करता है उसको बस जो सत्य वचन का धारी होगा ना वो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों? उसको धंधा आदि में अगर उसका राज खुल गया तो पुलिस आदि पकड़ करके उसको मारेगी। मैं ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा जो उसकी आपदा का कारण बने। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आदमी को राज जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, इसका राज क्या है। अरे अपने ये जैन धर्म में किसी के राज को भी उजागर मत करो, किसी की राज, अब किसी का जो गुप्त बात है होता है कि नहीं होता है। अब लोग उसको बात को उजागर कर दिया तो लोगों के आने कितना शर्मिंदा होना पड़ता है उसको। कई बार सुसाइड के केस आते हैं, सह नहीं पाते ऐसे आता है। सत्य भी न बोलता है और न दूसरे को बुलवाता है, जो दूसरे के लिए विपत्ति का कारण हो
उसकी उस क्रिया को संत पुरुष स्थूल मिशा वही रमणम, स्थूल असत्य कथन, स्थूल झूठ का त्याग अर्थात सत्य अनुव्रत वदंती कहते हैं। सत्य अनुव्रत का जो धारी होगा वह इन विशेषताओं को लिए हुए रहता है। अब आगे की गाथा को देखते हैं। गाथा नंबर 56 परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद परिवाद रहो रहो व्याख्या, व्याख्या, पैशून्यम वैशुन्यम, कूटलेख कूटलेख करणम च, करणं च, परिवाद परिवाद रहो व्याख्या, रहो व्याख्या, पैशून्यम वैशुन्यम, कूटलेख कूटलेख करणम च, करणं च, न्यासापहाराति, न्यासापहारात्, न्यासाप न्यासा हरितापि, हरतापि, न्यासाप न्यासा हरितापि च च, व्यतिक्रमा व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य, या, न्यासाप हरितापि च हरितापि च, व्यतिक्रमा व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य, पंचसत्यस्य, परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेख करणं च, वैशून्यं कूटलेख करणं च, न्यासाप हरितापि च, न्यासापहारापि च, हरितापि च, हरितापि च, व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य। व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य। क्या करे? परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम, यानी मिथ्योपदेश, दोषारोपण, रहो व्याख्यान और रहस्योज्ञातन, चुगलखोरी, कूटलेखकरण, कूटलेख झूठे दस्तावेज लिखना, अपिच और न्यासापहारिता, धरोहर को हड़प करने के वचन कहना व धरोहर को हड़प लेना। एते यह पंच सत्य से सत अनुव्रत के व्यतिक्रम अर्थात अतिचार है। प्रत्येक व्रत का स्वरूप बता रहे और उसके जो अतिचार है, जो दोष है, अपन ने अहिंसा व्रत को स्वरूप को देखा, उसके दोषों को देखा। अभी यहाँ पर सत्य अनुव्रत के स्वरूप को बताया आचार्य ने। अब उनमें जो दोष है, उसके जो अतिक्रम, जो उसमें अतिचार है, उसकी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उसको कह रहे कि परिवाद रहो व्याख्या पैशून्य, है ना, मिथ्योपदेश। सबसे पहला क्या? मिथ्या उपदेश नहीं देगा, गलत उपदेश देना है। धर्म के संबंध में भी तुम ऐसी क्रिया कर दो, इसमें धर्म होता है, बलि आदि में, ये आदि में धर्म होता है, ये सब क्या है? ये मिथ्योपदेश। और करे दोषारोपण, दूसरे पर दोषारोपण करना है, ये ऐसा दोषी है। कई बार होता है ना, ज्यादातर व्यक्ति एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, लेकिन सत्य अनुव्रत का धारी है वो दोषारोपण नहीं करता। सबकी दृष्टि कैसी रहती है? आदमी ना अच्छा ही नहीं ढूंढेगा, बुराई ढूंढेगा। और बुराई ढूंढो, इसमें हानि सामने वाले के नहीं हो रही। जो बुराई को ढूंढता है, जो जीवन में बुराई को प्राप्त होगा, और दोषों को ढूंढ करके अपने दोषों की पुष्टि करना है। और दूसरे पर दोषारोपण करने से हानि किसकी है? मेरा ही। हाँ, सत्य अनुव्रत का धारी दोषारोपण नहीं करता। तुम किसी पर कलम लगा दो, किसी पर दोष लगा दो, लेकिन जो वस्तु स्वरूप जैसा है, जो व्यक्ति शुद्ध है, जो ईमानदार है, जो उसको क्या अंतर पड़ने वाला है? एक न एक दिन सत्य उजागर होता है। अच्छे राज पहले केस चलते हैं, अब वो निर्दोष पाया जाता है। वो तो है ही। तो यहाँ पर बात यही है कि भैया दोषारोपण नहीं करना किसी पर भी, रहो व्याख्यान, किसी के रहस्य का उद्घाटन करना, ये भी अतिचार है, ये भी दोष। अपन पिछली कथा में समझ पाए इसको। अब रहस्योद्घाटन, रहस्य को उद्घाटन करना, अगर चुगली करना है, एक दूसरे की शिकायत करना, ये सत्य का धारी ये काम नहीं करता। चुगली करना, इसकी उसकी, उसको मतलब ही नहीं है। पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। परात निंदा पसंद है, सद सद गुणों छाद नीचे गोत्र। क्या कहा आचार्य उमा स्वामी कहते,
किसी की निंदा करना, किसी के दोषों का कथन करना, ये सब नीच गोत्र के बंध का कारण है। अब किसी के रहस्य का उद्घाटन नहीं करता, किसी के लिए चुगली आदि शिकायत आदि नहीं करता। और फिर क्या करे, कूट लेख करना, झूठे दस्तावेज को लिखना, किसी की प्रॉपर्टी है उसका क्या करना, जाली दस्तावेज बना करके उसका है सो अंगूठा ले लिया, दस्तावेज लिखना। आगे कहेंगे कि न्यासा पहा, न्यासा करने को धर्म है, झूठे दस्तावेज बनाना, जाली जो होता है ना फ्रॉड दस्तावेज बनाते हैं। किसी के जमीन को हड़प लेना, किसी की जायदाद को हड़प लेना, कोई वस्तु है सो उसको मतलब किसी की तुम्हारे पास में है उसको फिर तुमने दिया ही नहीं, कोई विश्वास से आपको दे करके गया, बोले तुमने दिया ही नहीं, तुमने तो कब दिया? ये न्यासापन। तो और करे एते, यह 5 सत्य अनुव्रत के अतिचार अर्थात दोष है। मिथ्योपदेशन करना, दोषारोपण, मिथ्योपदेश दोषारोपण, रहोव्याख्यान, रहस्योद्घाटन, चुगलखोरी और कूट लेख यानी झूठे दस्तावेज बनाना या धरोहर हड़प लेना बिना, इस प्रकार से ये 5 सत्य अनुव्रत के अतिचार हैं। अब आगे और जानते हैं। गाथा नंबर 57 निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमविसृष्टम, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमविसृष्टम, न हरति यन्न च दत्ते तत्कृश चौर्यादुपारमणम्, न हरति यत्र च दत्ते यन्न च दत्ते तत्कृश चौर्यादुपारमणम्, निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं, न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशा चौर्यादुपारमणम्, यत जो निहितम रखी हुई, पतितम गिरी हुई, सुविस्मृतम भूली हुई, वा अविशिष्टम बिना दी गई, पर स्वम अन्न की वस्तु को न हरति न लेता है, च और न अन्य में दूसरे के लिए न देता, तत् उसकी वह क्रिया अकृष्ट चौर्यात उपारमण, स्थूल चोरी से परित्याग रूप अचौर्य अनुव्रत। अब अचौर्य अनुव्रत का यहाँ पर स्वरूप बता रहा है कि निहितम वा यानी रखी हुई, यानी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो उसका स्वामी यहाँ नहीं है, क्या करे, गिरी हुई, भाई किसी का पैसा अधिक गिर गया, रुमाल निकाल रहा था, 500 का नोट गिर गया, तो वो पलटे में उसके पहले तो पहले के थोड़ी देर बाद देखे नहीं है? कोई वस्तु किसी की गिर गई रास्ते में, तो वो है तो क्या गिरी हुई, सुविस्मृतम यानी भूली हुई, यानी मैंने रख करके मोबाइल है ना, तो दर्शन करने आया था, तो दर्शन करने जब टेबल पे रखा हुआ, वो उसमें काम कुछ होगा ध्यान नहीं हो, तो भूल करके चला गया। अब देखा चलिए मौका मिल गया, भूली हुई, अविशिष्टम या बिना दी गई, और उसने दिया नहीं है, फिर भी ले लिया, मतलब अरे दिया आपने सब प्रयोग में के लिए दिया, मान लो ये आप उपयोग कर लो, पचाइए, उसकी सहमति नहीं है ना, उसने आपको उपयोग के लिए मान लो दिया है, तो वापस देना चाहिए ना, बिना दी उसकी सहमति के बिना। परसम अन्य की वस्तु को न लेता है और न अन्य न दूसरे के लिए न देता है, अपने नहीं लिया तो तुम ले,
उसकी वह क्रिया अकृष्ट चौर्यात उपारमणम, स्थूल चोरी से परित्याग रूप अचौर्य अनुव्रत। इस प्रकार से अचौर्य अनुव्रत का स्वरूप अतिचार को गाथा नंबर 58। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा। चौर्य प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा। हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपाता। हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपाता। व्यतिपाता व्यतिपाता है तो अतिचार भी कह सकते हैं। पाठ भेद होता है। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा। हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपाता। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा। चौर प्रयोग यानी अन्य को चोरी के उपाय बताना या प्रोत्साहन देना। चोरी के फ्रॉड के चीट के उपाय बताना या ऐसे कर लो। आजकल कितने चलते हैं कैसा किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं ऑनलाइन में या दुनिया भर का जैसे होता है ना कि धंधे पानी आदि में भी कैसे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम और ऐसे भी बहुत से ऐसे ठगी के मतलब जो होते ना जाली वैसे शेयर वगैरह जहाँ करके दुनिया भर का तो हाँ उसमें क्या इसको कहते हैं चौर प्रयोग कहते हैं। हाँ ये मतलब फ्रॉड आदि के ये उपाय बताना ये ऐसा कर लो दुनिया भर का एक झटके में पैसा आ जाए। और जो कोई कर रहा है उसको बहुत शाबाशी देना उसको प्रोत्साहन करना। कमाल कर दिया यार तुमने तो एक झटके में इतने करोड़ रुपए हड़प दिए गजब कर दिया तुमने तो। हाँ उसको प्रोत्साहन देना उसको बढ़ावा देना क्योंकि उसकी खुद की प्रवृत्ति ऐसी है ना। अब आगे कह रहे चौरार्था दान यानी चोरों के द्वारा चुराए गए माल धन को ग्रहण करना। भाई कटिंग करके लाते हैं ना ट्रक वगैरह कटिंग होती है उसमें माल वाला सस्ते में देता है तो उसको खरीदना है। तो सस्ते में जो रहता है ना ले आते हैं या चोरी का जैसे रहता है ना चोरी का मोबाइल खरीदते हैं लोग तो सस्ते में मिल जाती है। फिर हीरे जवाहरात भी रहते हैं वो चोरी के तो चोर लोग क्या करते हैं सोने गहने वहने है ना वो बेच देते वहां पर। उनको क्या मतलब लाखों का चीज 5,000 10,000 में मिल जाए तो सामने वाले के सस्ते में मिल रहा है। तो यह कि चोरों के द्वारा चुराए गए माल धन को ग्रहण करना और विलोप अर्थात राजकीय नियमों का उल्लंघन करना। कानून में टैक्स आदि को चुराना सो ट्रैफिक में जैसे रूल्स है उसका लाइसेंस वगैरह नहीं है तो भी है। हाँ मैंने शासन के नियमों का पालन नहीं करना उनका उल्लंघन करना। सदृश सन्मिश्रा अधिक मूल्य की वस्तु में अब जैसे क्या होता है मिलावट करते हैं ना काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दो उपाय नहीं बता रहा हूँ पेट्रोल में घासलेट मिला देते हैं असली नोट में नकली नोट मिला देते हैं। ये भी क्या है सद्य सन्मिश्रा ये इस प्रकार का अतिचार है। और हिनादिक विमानम हिनादिक माप तोल में 1 किलो की जगह है तो हर बार में 100 ग्राम 50 ग्राम बचाया पेट्रोल वोट्रोल में देखो आप कैसा पूरा 1 लीटर नहीं मिलता आपको।
इसलिए आप पैसे तो पूरे 1 लीटर के लगते हैं। इसलिए आप गाड़ी नहीं ले जाते, बॉटल लेके का बॉटल में भरा के। अब जो भी उपाय करो वहां तो उसका नहीं, उनको मालूम है ना उधर से। कह रहे हैं मीटर आदि जो रहता है ना, कपड़े आदि का मीटर है वो लोग छोटा आदि रखना, बाट आदि जो रहते हैं तोलने के उसमें कम वजन आदि का है ना रहता है। इस प्रकार से कह रहे हैं बड़े आदि को लेने से बड़े व ज्यादा तथा देने छोटे व कम रखना। हाँ, मीटर बाद आदि को के लेने में बड़े या ज्यादा यानी लेने का अलग और देने का अलग। लेने में ज्यादा लेते हैं, हाँ, देने में कम देने में। लेने के लिए तो जो है माल उसमें अलग रखते है ना, बाट वगैरह है तोलने का। ये 5 कह रहे अचौर के अतिचार कहे। ठीक है, एक बार और चौरो प्रयोग है ना, चोरी के उपाय बताना और प्रोत्साहन देना। और कह रहे चौरा था दान, चुराए हुए माल को धन को आदि ग्रहण करना, उसे खरीदना। और विलोप अर्थात राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं करना। सदृश मिश्रा यानी अधिक मूल्य में सस्ती को मिलावट करना, जो सामान्य दिखते हो। और कह रहे हिनादि विनिमानम तौलने आदि के बाट आदि में कम ज्यादा रखना, उसमें छोटा आदि बड़ा आदि। इस प्रकार से ये 5 अतिचार कह रहे। अब आगे 49 नंबर की गाथा देखते हैं। न तो परदान न तो परदान न तो परदान न तो परदारान न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत्। न तो परदारान परदारान न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत्। न तु परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत्। सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। न तु परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत्। सपरदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। जत जो पाप भीते पाप के भय से परदारान पर स्त्री के प्रति न तो गच्छति स्वयं गमन करता है, च और न परा न दूसरे को गम्यति गमन कराता है। सा वह क्रिया परदारानिवृत्ति पर स्त्री त्याग रूप अपि एवं सुधार संतोषाणाम सुधार संतोष नामक ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। कह रहे यत जो पाप भीते। इधर सुनो पहले सुन लो है ना, बाद में पढ़ना है। पहले इधर सुनो। जो पाप भीते यानी पाप के भय से, पाप का भय है, पाप का भय है, पाप का भय है तभी जीवन में धर्म है। पुण्य पाप का जिसको विवेक है, जीवन मेरे द्वारा पाप हो रहा है, उसके जीवन में सारी सावधानियां होगी। जिसको पाप से भय, अब वो पाप से भय रखने वाला परदारान पर स्त्रियों के प्रति
न तो गच्छति स्वयं गमन करता है, हाँ, च और न परा न दूसरे को गम्यति न दूसरे को गमन कराता। सा वह क्रिया परदार निवृत्ति पर स्त्री त्याग रूप एवं स्वदार संतोष नामापि स्वदार संतोष नामक ब्रह्मचर्य अनुव्रत क्या कह रहे हैं कि न स्वयं गमन करता है अपनी। आज क्या है, अधिकतर पुरुष और स्त्री दोनों को देख लो, दूसरे के पति भाते हैं, और स्त्री को भी देख लो और पुरुष को भी देख लो तो दूसरे की स्त्री पर ज्यादा नजर रहता है। ये समय का प्रभाव है कि देखो कैसा समय आ गया है कि वासना कैसी समाई हुई है। हाँ? अरे पिता का बेटे के प्रति मन डोल जाता, बेटे के प्रति माँ का पुत्र के प्रति मन डोल जाता। माँ अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए पुत्र को भी नहीं छोड़ती। कहाँ तक गिरेगा ये इंसान, समझ में नहीं आता है। इसको इंसान कहने में भी मेरे को समझ में नहीं आता, ये शब्द कौन सा शब्द इसके लिए चयन करूँ कुछ समझ में शब्द ही नहीं है। हाँ, हद तो हो गई बदलाव। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको पाप से भय है वो पर स्त्री के प्रति न तो स्वयं गमन न उस पर कुदृष्टि डालेगा, और करे और न परा न दूसरे को गमन करा। जो स्वयं ही गमन नहीं करेगा तो दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट है कि भैया न स्वयं गमन करेगा और न दूसरे को पर स्त्री के प्रति प्रेरित करेगा। ऐसा परदार निवृत्ति पर स्त्री त्याग रूप एवं स्वदार संतोष नामक ब्रह्मचर्य व्रत है। स्वदार संतोष स्वयं की पत्नी में संतोष करता है। आप राम और सीता की आज कहाँ मिलते हैं, घूमने भी नहीं। तो ये स्वदार संतोष नाम का अनुव्रत। अब इसके अतिचार को देखते हैं। 60 नंबर की गाथा। अन्न विवाह करना, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटप विपुल तृषः इत्वारिका गमनम चास्मरस्य पंचव्रती चारा। अन्न विवाह करना, नंग क्रीड़ा विपुल तृषः इत्वारिका गमनम चास्मरस्य पंचव्रती चारा। क्या कह रहे, अन्न विवाह करना, नंग क्रीड़ा विपुल तृषा। कह रहे अन्न विवाह करना कह रहे है कि परिवार को छोड़ करके अन्य के बेटे बेटियों का विवाह संबंध कराना। जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी है ना, वो क्या करेगा कि अपने परिवार में तो संबंध बेटा बेटी का उसका दायित्व है, तो उनके विवाह आदि में तो हाँ निर्णय करे। लेकिन आज क्या करेगा, अपनी तो परवाह नहीं है, सब तो दूसरे के टाका बढ़ाते फिर रहे, उसकी बेटी से शादी कर लो, ये बे लड़की करे कि अन्य विवाह आदि में है सो अपने परिवार में है सो वो करेगा, निर्णय करेगा कि किसके साथ शादी आदि के, बाकी दूसरे की विवाह आदि के लिए प्रेरित नहीं करेगा, संबंध नहीं करा। अब देखो जितने ज्योतिषी पंडित तांत्रिक हो, इनका काम क्या है? एक दूसरे की शादी कर लो, मैरिज ब्यूरो वगैरह खोल करके बैठे हुए, तुम्हें अपनी आफत देख के समझ में नहीं आ रही कि दूसरे को और आफत में फंसा।
अगर ये दूसरे आदि के विवाह आदि में यह अतिचार है, यह दोष है। अनंग क्रीड़ा यानी काम सेवन के अंगों को छोड़ करके अन अंगों से काम सेवन करना, अन अंग है उनके साथ क्रीड़ा आदि करना, खेल करना, काम सेवन। विटक शरीर से कामुक चेष्टा व वचनों से गालियां देना, शरीर के माध्यम से कामुक चेष्टा करना, ऐसे भद्दे भद्दे इशारा करना शरीर से, है ना, कैसे कैसे कहते हैं अश्लील जिसको कहते हैं चेष्टा, और कह रहे और वचनों से भी अश्लील शब्दों का प्रयोग करना। अपने शास्त्रों में भांड शब्द का गंदी गंदी गालियां देते ना, गंदे गंदे शब्द कहते। तो इधर जरापना यानी स्त्रियों के स्वांग अर्थात वेश बनाना। अब क्या करते हैं कि भैया स्त्री के स्वांग करते हैं, साड़ी वाड़ी पहन लिया, बाल वाल बना लिया, और कैसे ये करना, ये अतिचार कह रहे हैं आचार। विपुल तृषा यानी काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना। कामी व्यक्ति होता है, काम में जो अंधा होता है, उसको 24 घंटे क्या दिखता, काम 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 काम, वासना बहुत बुरी दशा होती है। आचार्य कहते हैं उसको न खाने का होश रहता है, न पीने का, न कुछ का, अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होता है इसी काम रूपी ज्वर के। हाँ, तेरे काम ये कह रहे हैं विपुल तृषा यानी काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना। और इत्वारिका गमन, इत्वारिका गमन व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना, जो कुंठा स्त्री है, जो चरित्रहीन स्त्रियां हैं, हाँ, उनके यहाँ आना जाना रहेगा। जो दिन भर सब घर के बाहर में नाइटी में घूमती रहती है, सज्जे वज्जे पर दिखाई रहेगी। तो ऐसे जो चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं, ऐसी स्त्रियों को दिन रात उनके पास बैठे रहना, उनसे बातें करना। और ये 5 अस्मृत ब्रह्मचर्य अनुव्रत के व्यतिचार अर्थात अतिचार कहे गए हैं। दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर। धन दान आदि ग्रंथम परिमाय ततोदिकेषु निःस्पृहता। धन दान आदि ग्रंथम परिमाय ततोदिकेषु निःस्पृहता। परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिणाम नामापि। परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। धनदानादि ग्रंथम परिमाय ततोदिकेषु निःस्पृहता। परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिणामापि। धन धान आदि ग्रंथम, धन धान आदि परिग्रहों को परिमाया ने परिमित अर्थात सीमित कर तत् उनसे अधिकेशु अधिक परिग्रहों में निष्प्रहिता इच्छा रहित होना। परिमित परिग्रह अभी अथवा इच्छा परिमाण नाम, इच्छा परिमाण नामक अनुव्रत। क्या करें, इच्छा परिमाण यानी परिग्रह परिमाण अनुव्रत का यहाँ पर स्वरूप बता रहे हैं। धन दान आदि ग्रंथ माने धन दान आदि परिग्रह को स्टॉक करना, रेट ज्यादा करके बेचना। धन संपत्ति, धान्य है, अन्न आदि है, गोधन गजधन बाल धन है, ते करके गाय गौ पशु आदि ये सब भी धन में आते हैं। हाँ, तो ये सब है धन धान आदि परिग्रहों को परिमाय यानी परिमित यानी सीमित कर। धन धान है, कपड़े लगते हैं, पैसा आदि है, ये गाय आदि है, नौकर चाकर आदि है, ये सब क्या है, इसमें क्या करना, सीमित। हाँ, इसमें परिमाण करना इनका। अगर अधिक और अधिक परिग्रहों में अब इससे जितना परिमाण कर लिया ना, परिमाण कर लिया, लिमिटेशन कर ली, इतना ही है करके इससे कर निष्प्रह, आगे में क्या निष्प्रहता है। अब क्या भैया 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का परिमाण कर लिया, अब कह रहे कि 12 करोड़ 15 करोड़ का हो रहा है, तो मन में
कम लिया, 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ का परिमाण करना था। तो इसका मतलब कि अंदर से इच्छा करी थी। परिमाण करने का यहाँ पर कि उसके प्रति ध्येय यही है कि आपकी इच्छा नियंत्रित हो। बाहर में तो परिमाण कर लिया, पर अंदर में जो इच्छा लगी हुई है ना, तो वो सार्थकता को प्राप्त नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं है। इससे अच्छा तो परिमाण ही नहीं किया होता। क्या करें? उनसे अधिक परिगो इच्छारित होना, परिमित परिगा अपि अथवा इच्छा परिमाण नामक अनुव्रत। यहाँ पर परिमाण का स्वरूप अपन ने देखा। अब उसके अतिचार को देखते हैं। गाथा नंबर 62 वासना अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि। परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। क्या करें? अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि। तो बोलो, उच्चारण करो। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि। वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। क्या करें यहाँ पर? नहीं, अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि, यानी अतिवाहन और अति संग्रह और अति विस्मय, अति लोभ और अति भार। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अतिवाहन। अतिवाहन है भैया, 2 गाड़ी है तो उसमें काम चलता है घर का। अपने अच्छा लगता है ना, घर के बाहर 10-12 गाड़ियां खड़ी रहे, बल्कि जितनी हो जाए उतनी अच्छा है। घर से बड़ा गैरेज बन जाए तो ज्यादा अच्छा। अतिवाहन है ना। और फिर अति संग्रह, किसी भी चीज का अति संग्रह करना। जरूरत से ज्यादा, हाँ, धन है, अनाज आदि है। अब अपना अनाज सड़ रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, दुनिया भर का संग्रह कर लिया, तो रेट बढ़ जाएगा आदि के लिए अति संग्रह करते हैं ना, खूब स्टॉक वगैरह है तो। और अति विस्मय, खूब आश्चर्य होना। हाँ, अति लोभ, खूब लोभ का होना। एक तो होता है भैया इच्छा होना, एक तो सामान्य रूप से इच्छा का होना, भाई आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इतना तो भाई सही है। अब यह है कि अति इच्छा होना, अति आसक्ति होना, ये भी कह रहे हैं ये अतिचार है। और अति भार वहन, यानी कि शक्ति से अधिक भार को वहन करना। ये 5 परिमित परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार ये निश्चित किए जाते हैं। अब यहाँ पर 63 नंबर की गाथा, 63 नंबर गाथा को देखते हैं। पंचानुव्रत निधेयो। पंचानुव्रत 63 पंचानुव्रत निधेयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम। पंचानुव्रत निधेयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम। यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। पंचानुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम। यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। निरतिक्रमणा અને અતિચાર રહિત પંચાનુવ્રત નિધ્ય
5 अनुव्रत रूपी निधियां सुरलोकम स्वर्गलोक को फलंती फलती है। यत्र जिस स्वर्गलोक में अवधि ज्ञान अष्टगुणा अनिमा आदि 8 गुण विद्या च दिव्य शरीर सप्त धातुओं से रहित सुंदर वैक्रियक शरीर लभ्यन्ते अर्थात प्राप्त होते। अब इन्होंने 5 अनुव्रतों का स्वरूप देखा, उसके अतिचारों को देखा। अब ऐसा कह रहे हैं कि दोष से रहित है वह अनुव्रत, उसका प्रतिफल कह रहे हैं अतिचार रहित है वो दोष से रहित। पंचानुव्रत निधिया 5 अनुव्रत रूपी निधियां, इसको निधि का निधि कहते हैं, संपत्ति खजाना, इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो इसकी सुरक्षा करते हैं, संपत्ति आदि की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ये व्रत कैसे है, अनुव्रत आदि है, ये निधि के समान है। और ऐसे सुरक्षित निर्दोष अनुव्रत का प्रतिफल कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक को फलंती फल व्रत के प्रतिफल स्वरूप, नियम संयम के प्रतिफल स्वरूप व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग को जाता है। आदमी स्वर्ग जाना चाहता है ना, मैं स्वर्ग में जाऊँ। यहाँ तक जितने है ना मृत्यु होती है उनके नाम क्या देकर लिखते हैं? स्वर्गवासी। डाकू भी होगा, कोई चोर चुहाड़ होगा, तो उसके भी आगे क्या लिखा रहेगा? स्वर्गवासी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कोई नरकवासी नहीं लिखता, कोई नरक जाना नहीं चाहता है, लेकिन स्वर्ग जाना सब जाता। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आचार्य है कि व्रतों को धारण करना आवश्यक है। हवा में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जीवन में नियम संयम सदाचार होना आवश्यक है। यहाँ पर क्या कि अतिचार रहित पंचानुव्रत निधियां स्वर्गलोक को फलती देती यत्र जिस स्वर्ग में। अब वो स्वर्गलोक में कैसा होगा? स्वर्गलोक कैसा है? कह रहे कि अवधि ज्ञान से वहां पर अवधि ज्ञान होता है। अभी हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, हमें आगे पूछा पहले क्या करके आए थे भैया। अगर हमें मालूम होता तो दिखता ना भैया हमने ये व्यापार किया तो हमें ये इतना फायदा, तो हमें ये व्यापार करना चाहिए। समझ में आती है बात, प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है तो भैया हमने ऐसा काम किया तो इससे ये फायदा हुआ, इसलिए ये काम करना चाहिए। लेकिन अभी जो आपको सब कुछ प्राप्त है और पिछला क्या किया था उसका आपको मालूम नहीं है, इससे भरोसा नहीं होता है, इसलिए भरोसा नहीं होता। अवधि ज्ञान में दिखता है कि पहले क्या करके आए थे, इसलिए क्या अब इसका परिणाम क्या होगा वो भी दिखता है, आगे क्या होने वाला है वो भी दिखता है। जिसको आगे पीछे मालूम हो जाए, अब वो बताओ वहाँ स्वर्ग में ऐसी वहां पर विशेषता होती है कि वहां अवधि ज्ञान को लेकर के करना होता है क्या? अष्टगुणा। और वो वहां पर कैसा है? अष्टगुण से अनिमा आदि अनिमा गणिमा आदि ना, तो शरीर में पहले देखा है इस बात को। अनिमा ने शरीर को हल्का बना लेना, भारी बना लेना आदि, ये 8 गुणों से रिद्धियों से संपन्न होता। और दिव्य शरीर सप्त धातुओं से रहित सुंदर वैक्रियक शरीर। शरीर कैसा होगा? जैसे अभी अपने यहाँ ऐसे ना मध्य लोक में अपने ये तो क्या कहते हैं मृत्यु लोग, मनुष्य अपने जैसे है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, कुबड़ा है, कुरूप है। तो यहाँ पर क्या कि स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सुंदर शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है वहाँ पर। वहाँ पर रोग वगैरह नहीं होता उस शरीर में है, कोई मलेरिया फैलेरिया कुछ भी नहीं। और हाँ, और वैक्रियक शरीर होता है वो। क्यों होता है? क्योंकि वो वैक्रियक शरीर होता है, मेरे इच्छा के अनुसार है सो छोटा बड़ा आदि बना सकते हैं। जैसे लभ्यन्ते ऐसे शरीर को प्राप्त होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 5 अनुव्रतों का प्रतिफल बताया। यहाँ पर इसको और थोड़ा जानते हैं। इस प्रकार अतिचार रहित 5 अनुव्रत का वर्णन किया। अब क्या फल देते हैं? कहते हैं
अतिचार रहित 5 अमृत निधियों के समान है। इनका निरतिचार पालन करने से नियम पूर्वक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर शिष्टाचार नहीं चलेगा, अतिचार नहीं चलेगा। तो बोलते ना कि नियम ले लिया और क्या होता है मन में, अरे चलता है इतना तो चलेगा वाला मामला नहीं है। हाँ, अतिचार दोष तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर निर्दोष व्रत हो कह रहे कि और कह रहे हैं कि इनका निरातिचार पालन करने से नियम पूर्वक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उस स्वर्ग पे जहाँ भगवत प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान नियम से प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान को लेकर के अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राक्कम, ईशित्व और वशित्व, ये 8 विधियां तथा धातु उपधातु से रहित परम सुंदर, ये वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र आदि कुछ भी नहीं, परम सुंदर, ऐसा व्यतिरिक्त शरीर की प्राप्ति होती है। अनुव्रत धारण करने वाले जीव बद्धायुष और अबद्धायुष की अपेक्षा 2 प्रकार के हैं। जो अनुव्रत धारण करने के पहले आयु बांध चुकते हैं वो बद्धायुष कहलाते हैं। जैसे अनुव्रत धारण किया ना, उसके पहले आयु का बंध हो गया, उसको क्या कहते हैं? बद्धायुष। व्रतों को धारण करने के पूर्व। और जो अनुव्रतों के काल में आयु बांधते हैं वो अबद्धायुष कहलाते हैं। जो व्रतों के काल में मान लो आयु, व्रतों के धारण करने के पूर्व जो आयु का बंध हो गया उसका कुछ किया नहीं जा सकता। और यहाँ पर कह रहे हैं अबद्धायुष कह रहे वो व्रतों को धारण करने के बाद अगर आयु का बंध हुआ है और व्रतों के माध्यम से जो वो है ना आयुष है उसमें संक्रमण आदि नहीं पाए जाते। देखो व्रतों की महीना में देखो कि मान लो ऐसो नरक गति का आदि का बंद कर लिया है, तो वो क्या होगा उसमें कम ज्यादा हो जाए। ये व्रतों का प्रभाव होता है। अनिमा महिमा ये दोनों प्रकार के जीव नियम से देव ही होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि देव आयु को छोड़ करके जिस जीव को अन्न आयु का बंद हो जाता है वह उस पर्याय में अनुव्रत तथा महाव्रत धारण नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर है? कि अगर नरक आदि का बंद हो गया है ना तो वो उसको अनुव्रत आदि धारण करने की भावना नहीं आती। और व्रतों को धारण करने से पहले यदि स्वर्ग आदि का है और व्रत को धारण कर लिया तो वो है सो क्या है, स्वर्ग का बंध वो कम ज्यादा हो सकता है। व्रतों के माध्यम से ऊपर के स्वर्ग में हो जाएगा, जा सकता है, जाएगा निर्दोष है। हाँ, अनुव्रत काल में यदि क्या करें, क्योंकि ऐसा नियम है कि देवायु को छोड़ करके जीव के अन्न आयु का बंद हो जाता है। कहेंगे अगर देवायु को छोड़ करके किसी अन्न आयु का बंद हो गया है, त्रियंश आयु का बंद हो गया है या नरक आयु का बंद हो गया है तो उसको वो व्रतों को धारण कर ही नहीं सकता। आयु बंद का ऐसा उसकी तैयारी चल रही है उस गति में जाने की, तो वो व्रत को कैसे धारण करेगा? हो ही नहीं सकता। तो कह रहे कि देव में भी वैमानिक देवायु का ही बंद होता है। तो देवायु का भी बंद होगा ना, तो ऊपर के देव अनुव्रत धारण करने के पूर्व यदि किसी को मिथ्या दृष्टि अवस्था है तो उसमें भवनत्रिक की देवायु बंद सकती है। देखो क्या कि अगर अनुव्रत धारण के पूर्व अगर मिथ्यात्व से सहित है तो कह रहे हैं कि वह भवनत्रिक की देवायु बंद कर सकता है। तो व्रत का काय प्रभाव हो, मिथ्यात्व होने के बावजूद भी वो भवनासी देव बन सकता है। आप चाहते हैं ना कि मैं सुख को भोगूं, स्वर्ग के सुख को भोगूं,
तो कह रहे कि व्रत की महिमा देखो कि तुमको ऐसो भवन तक में पहुंचा दे। परंतु अनुव्रत होने पर उसकी भावनात्मक की आयु वैमानिक की आयु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और अनुव्रत हो गया कह रहे हैं, तो कह रहे कि वो भावनात्मक की आयु भी होगी वो वैमानिक सम्यक दर्शन के साथ। अनुव्रतों का धारी जीव 16वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकता है। और अनुव्रत को धारण किया ना तो 16वें स्वर्ग तक जाएगा। तो उसके आगे नवग्रेवक आदि में उत्पन्न होने के लिए वो निर्गंथ मुद्रा का धारण करना आवश्यक है। इस प्रकार से 63 नंबर की गाथा पूर्ण हो गई। चलो आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, काशीनाथ महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर बावली भगवान की जय, पवित्र शंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुलदेव देव की जय, आचार्य श्री संत भज्जी स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, ओम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, एवं महाराजों की जय, और शांतिनाथ माता की जय, श्री रत्नाकरण साकाचार्य जय, जैन धर्म की जय, देवालक्ष्मी देवस्वामी महाराज की जय, रत्न माता की जय। हे दिनवाणी भारती तू